Hi everyone, welcome to my channel। मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। देखिए, इस समय जब नीट 2023 की काउंसलिंग चल रही है एंड मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग एडमिशन इनटू देयर ड्रीम गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड ड्रीम कॉलेजेस, तो इस समय बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि हमें अगर इंडिया में किसी वजह से नहीं मिल पा रहा है तो वी आर रेडी टू गो टू अब्रॉड। देखिए, आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। बीइंग एन एजुकेटर एंड बीइंग इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 10 years, आई नो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। अगर आप वो चीज़ें माइंड में रख के अपना एडमिशन बाहर करवाएंगे तो आप एक तरीके से सेफ कहलाएंगे और आप इंडिया में आके भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। अदरवाइज बेटा, मैंने अपने पूरे करियर में बहुत बच्चों को फ्रॉड के थ्रू जाते हुए भी देखा है, उनके बहुत साल वेस्ट भी हो जाते हैं इस वजह से। तो आज मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगी इस वीडियो में। पहली चीज़ मैं बताऊंगी कि क्या आपको एमबीबीएस अब्रॉड करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किस बच्चे को करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। सेकंड चीज़ मैं बताऊंगी कि अगर आप करते हैं तो आपके लिए प्रेफरेबल चॉइस ऑफ कंट्रीज क्या होनी चाहिए और किस बेसिस पे आप ये कंट्रीज को डिसाइड करते हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि एनएमसी, इंडिया का एनएमसी क्या कहता है अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड, कि आप अगर इंडिया में वापस आकर प्रैक्टिस करना चाहें तो क्या क्या चीज़ें वो यूनिवर्सिटी या वो कंट्री फुलफिल करे, तभी आप इंडिया में वापस आकर एमबीबीएस वापस आकर आप प्रैक्टिस परस्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है बेटा, शुड यू इवन डू दिस और नॉट। वैसे तो बेटा फर्स्ट प्रेफरेंस, आज मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बोलूंगी, ठीक है, तो चाहे किसी को थोड़ा सा बुरा लगे या कैसा भी लगे, बट दिस इज माई ऑनेस्ट ओपिनियन। देखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस शुड ऑलवेज बी डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम इंडिया, क्योंकि उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, हमारे मेडिकल कॉलेजेस का कोई रिप्लेसमेंट है नहीं। अगर आपको एडमिशन मिल जाती है तो बिल्कुल आप इंडियन गवर्नमेंट कॉलेजेस या इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस से अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वहीं से करिए। तो किस पर्सन को मैम एमबीबीएस अब्रॉड सजेस्ट किया जाता है? अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये उन पर्सन्स को सजेस्ट किया जाएगा जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस करना चाहते हैं और उनका किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है इंडिया में। किस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? हो सकता है कि उनका बायो बहुत स्ट्रांग है बट कोई एक सब्जेक्ट आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री उनको परेशान कर रहा है। उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने बेटा जी एमबीबीएस को करने के लिए ड्रॉप भी लिया, लेकिन ड्रॉप में भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हो सकता है एक ड्रॉप लेके दोबारा कोशिश करी, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उन्होंने ये भी सोचा कि यार एमबीबीएस नहीं, चलो मैं बीएएमएस बीडीएस बीपीटी ये कर लेता हूँ, बट उनके मन में वो चीज़ नहीं है। अगर आप बेटा कोई और डिग्री में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और आपको सिर्फ क्या करना है, एमबीबीएस करना है, लेकिन इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में आपको नहीं मिल पा रहा है, मे बी ड्यू टू सम सब्जेक्ट या नहीं हमने पढ़ाई की या कुछ भी है, लेकिन अंदर से आग बहुत है कि यार डॉक्टर ही बनना है, और बेटा किसी वजह से आप इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। अगर बेटा प्राइवेट प्राइवेट कॉलेज इंडिया में दे आर गुड बट दे आर हाईली कॉस्टली, 80 लाख 70 लाख 1 CR तक अमाउंट जाता है, और अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और ये 3 रीजन है कि यार मैंने कोशिश की, मेरा हो नहीं पाया, मैंने ड्रॉप लेके कोशिश की फिर भी नहीं हो पाया, लेकिन अंदर से आ गया मैं और कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मुझे एमबीबीएस करनी है और मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस नहीं अफोर्ड कर सकता, देन बेटा आपके लिए एमबीबीएस अब्रॉड एक अच्छा सेफ ऑप्शन बन जाता है। अब यार एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है? देखो, हमारे अगर तुम चाहते हो कि यार तुम अब्रॉड में जाके एमबीबीएस करो एंड इफ यू वांट टू कम बैक टू इंडिया, आपको इंडिया में वापस आना है, तो कुछ चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल रखना पड़ेगा। इंडिया में वापस आने के लिए कुछ रेगुलेशंस हैं, किसके द्वारा दी गई? एनएमसी के द्वारा दी गई। एनएमसी कुछ चीज़ें बताता है कि यार अगर आपका अब्रॉड वाला कंट्री ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तभी तुम इंडिया में वापस आ सकते हो। जैसे बेटा मैं आपको ये चीजें दिखाती हूँ। हाँ जी, सबसे पहली चीज एनएमसी कहता है कि अगर तुम अब्रॉड से एमबीबीएस करके वापस इंडिया में आना चाहते हो तो पहले तो भैया तुम्हारी एज इतनी होनी चाहिए और तुम्हारा नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर तुम बिना नीट क्वालिफाई करे बाहर एमबीबीएस करने चले गए, हो सकता है तुम्हें वो कंट्री एक्सेप्ट कर ले, लेकिन तुम इंडिया में आके दोबारा डॉक्टर नहीं बन पाओगे। इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर इन इंडिया, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन इंडिया, तो आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए, और नीट क्वालिफिकेशन की 3 साल की वैलिडिटी है यहाँ पर। मतलब अगर आपका नीट 2021 का भी क्वालिफाइड है तो आप इस साल एमबीबीएस अब्रॉड करने जा सकते हैं। नीट क्वालिफाई के साथ साथ जो नीट की एलिजिबिलिटी है वो यहाँ भी एलिजिबिलिटी बैठती है कि यार तुम्हारे पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, इसमें बेटा 50% तक तुम्हारे नंबर आने चाहिए, ठीक है। और नीट क्वालिफाई होने का मतलब है 150 नंबर, 130 150 तक बेटा आपकी क्वालिफिकेशन मार्क्स जाते हैं, उतने मार्क्स तो आप होने चाहिए, तभी आप इंडिया में आकर प्रैक्टिस कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा एम है कि यार मुझे फॉरेन में एमबीबीएस करके फॉरेन में ही प्रैक्टिस करना है, तो नीट का इतना रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर आप बाहर जाएं तो प्लीज नीट क्वालिफाई करके जाएं, इतना मार्क्स तो आपका लेना बनता है, क्योंकि आप आगे एमबीबीएस करने वाले हैं, डिग्री इज गोइंग टू गेट डिफिकल्ट। तो अगर आप 150 नंबर नहीं
यहाँ पर ला पाए तो आप आगे एमबीबीएस क्लियर कैसे करेंगे? तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी टू कम बैक टू इंडिया इज बिफोर गोइंग योर नीट शुड बी क्वालिफाइड एंड इट हैज 3 ईयर ऑफ वैलिडिटी। अगली चीज क्या कहते हैं, जिस भी फॉरेन यूनिवर्सिटी को बेटा आप चूज करेंगे, ये सारी चीजें बेटा मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम मेरे नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां से आप ले सकते हैं। तो जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी तुम चूज करोगे वहां पर एमबीबीएस का ड्यूरेशन 5+1 होना चाहिए, यानी कि फॉर एग्जांपल 5 साल की एमबीबीएस और 1 साल की इंटर्नशिप आपको वहीं से करके आनी पड़ेगी। मतलब 54 मंथ्स का आपका पूरा डिग्री होना चाहिए, साथ ही में 1 साल यानी कि 12 महीने का तुम्हें वहां से इंटर्नशिप करके आना रहेगा। और जिस भी कंट्री से तुम करो ना, मीडियम ऑफ लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश। ऐसा नहीं कि यार वो अपनी लोकल लैंग्वेज में तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम इंडिया आकर वापस प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। इंडिया में आना है तो यार वहां जहां भी पढ़िए चेक कर लेना कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो इंग्लिश में पढ़ाती हो। साथ ही में आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे वहां पर बेटा मैंडेटरी सब्जेक्ट्स आपको जरूर पढ़ाए जाए शेड्यूल 1 में। जैसे इंडिया में जो एमबीबीएस में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाए वो भी वहां पर जरूर पढ़ाए जाए। ऐसा क्यों उन्होंने बोला है? ऐसा बेटा जी इसीलिए बोला है क्योंकि इंडिया में वापस आकर एमबीबीएस करने के लिए तुमको, इंडिया में वापस आकर प्रैक्टिस करने के लिए तुमको नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा। अब ये नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये इंडिया वाले एमबीबीएस वालों को भी देना है, फ्यूचर में आपको भी देना है। यानी कि जब आप 5 वहां पर 5 साल तुम थ्योरी करोगे, 1 साल के बेटा वहां से इंटर्नशिप करके आयो, इंडिया में वापस आकर सबसे पहले आपको नेक्स्ट 1 क्वालिफाई करना है। ये नेक्स्ट 1 क्वालिफाई, ये एक थ्योरेटिकल एग्जाम होगा। इसका सारा सिलेबस वही है जो आपके एमबीबीएस में है। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड करने जा रहे हैं, मेक श्योर कि आप अपने उस 5 साल प्लस 1 साल के ड्यूरेशन में नेक्स्ट का कोचिंग ले रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो ये एग्जाम देना पड़ेगा। आप वहां तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एक कोचिंग आपको साथ में जरूर रखना है। तो एक ऐसा कंट्री में जाइएगा या उस कंसल्टेंट के थ्रू जाइएगा जो आपको नेक्स्ट का कोचिंग भी बीच में देते हैं, क्योंकि बेटा आप वापस आकर टाइम नहीं वेस्ट कर सकते कि मैं 2 साल उसका कोचिंग लूंगा फिर मैं नेक्स्ट दूंगा। नेक्स्ट देने के बाद जब बेटा जी आप यहाँ पर नेक्स्ट दे देंगे, नेक्स्ट 1 दे देंगे, ठीक है, नेक्स्ट 1 दे दिया, फिर आपको इंडिया में भी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। यस, मतलब 6 साल तुम वहां पर लगा कर आए, प्लस बेटा 1 ईयर तुम्हें इंडिया की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। एंड देन तुम नेक्स्ट 2 जो कि एक क्लिनिकल एग्जाम है, इसमें थ्योरी नहीं आती, इट्स अ पास और फेल एग्जाम डिपेंडिंग अपॉन योर क्लिनिकल नॉलेज, ये तुमको देना पड़ेगा। जब बेटा सारा हो जाएगा तब तुम इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो। अब जिस दिन तुमने एमबीबीएस शुरू की, फॉर एग्जाम्पल इस साल शुरू की, इससे 6 साल तक तो तुम वहां पर पढ़ोगे, फिर बेटा वापस आकर नेक्स्ट 1 दोगे, यानी कि 6 साल के बाद तुम्हें नेक्स्ट 1 देना है। नेक्स्ट 1 साल में 2 बारी होता है। नेक्स्ट 1 क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ 10 साल तक का टाइम दिया जा रहा है। 10 साल समझ रहे हो? मतलब आज की डेट से, आज तुमने एमबीबीएस शुरू की, 6 साल का पूरा प्रोसेस किया, फिर बेटा तुम्हारे पास बचे कितने? 4 साल। 4 साल का मतलब 1 साल में 2 बार नेक्स्ट 1 होता है। 2 बार नेक्स्ट 1 मतलब 8 अटेम्प्ट आपके पास टोटल है नेक्स्ट 1 को क्लियर करने के लिए। तभी एमबीबीएस के स्टार्ट से टिल नेक्स्ट 1 यू हैव ओनली 10 years एंड दिस इज नॉट लेस बेटा। अगर आपने 7 नेक्स्ट की कोचिंग ली हुई है तो आपका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा, ठीक है जी। तो 10 साल के भीतर भीतर आपको ये नेक्स्ट 1 क्लियर करना है, फिर इंडिया में आके इंटर्नशिप करनी है और फिर नेक्स्ट 2 देना है एंड देन यू आर गुड टू गो। दूसरी चीज बेटा एनएमसी कहती है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में तुम जाओ यार उसके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दैट कंट्री, और वो तुम्हें वहां पर काम करने के लिए लाइसेंस दे। ये हर कंट्री नहीं देती है लाइसेंस टू प्रैक्टिस। देयर आर वेरी फ्यू कंट्रीज, मैं आज बताऊंगी कौन कौन सी कंट्री बेटा लाइसेंस टू प्रैक्टिस देती है, ठीक है। तो वो कंट्री तुम्हें लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन देयर ओन कंट्रीज दे, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, जॉर्जिया, ये सब देती हैं, ठीक है। तुम वहां प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो, तो ये आपको जरूर होना चाहिए। ओके जी, यस। तो ये है एनएमसी की गाइडलाइंस। एक बार मैं फिर बता देती हूँ, 5+1 ईयर्स की तुम्हें डिग्री करनी है, वापस आकर नेक्स्ट 1 का एग्जाम देना है, इसके लिए तुम्हारे पास 10 साल है, फिर तुम इंडिया में इंटर्नशिप करोगे, इंटर्नशिप करने के बाद नेक्स्ट 2 का एग्जाम देना है, एंड जब आप ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। अब मैम मैं कौन सी कंट्रीज में जा सकता हूँ, तो मैं तुम्हें जस्ट एग्जांपल बता देती हूँ अच्छी कंट्रीज जिनके बारे में मैं जानती हूँ जहां पर एमबीबीएस बहुत अच्छी होती है। तो प्रेफरेबल कंट्रीज, देखो कंट्री की प्रेफरेंस तुम कैसे बनाते हो? कंट्री की प्रेफरेंस तुम 3-4 चीजों से बनाते हो। एक तो कंट्री वो प्रेफर करो जहां पर ऑलरेडी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो तुमको क्या होगा,
मतलब इंडियन स्टूडेंट्स का कोई बैच निकल चुका है, तो तुम्हारे लिए क्या फायदा है कि तुम वहां का एक्सपीरियंस जान सकते हो, फीडबैक जान सकते हो, बात कर सकते हो कि आपकी पढ़ाई कैसी थी, आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, आप पास कर देते हैं वहां पर, ये सारी चीजें इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर पहले जरूर जा चुके हो। कंट्री तुम वो चूज करना जहाँ के कॉलेज से जो कंसल्टेंट हैं तुम्हारे वो भी नामी गिरामी हो। ऐसे नहीं कि बेटा जो आज आए फील्ड में एंड दे हैव बिकम समथिंग, उनके पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं है, उनके इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं है, ऐसा ना हो कि बेटा वहां जाकर तुम्हें कोई पूछने वाला ना हो। सो आपके कंसल्टेंट जिसके भी थ्रू आप पैकेज ले रहे हैं वो बेटा आपके फेमस हो एंड उन्होंने पास्ट में बहुत सारे बच्चों को वहां भेजा है और वहां से क्वालिफाई करके वापस भी लेकर आए हैं। उस कंट्री में भी बेटा सिटी तुम वो चूज करोगे जो कि थोड़ी फेमस सिटी हो। सेफ्टी का भी इशू है ना बेटा, कैपिटल सिटी हो या फिर कोई बड़ी इंपॉर्टेंट फेमस सिटी वहां की हो, तो ऐसी जगह तुम चूज करना। नाउ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस प्रेफरेबल कंट्रीज नेपाल एंड बांग्लादेश। व्हाई? बिकॉज नेपाल एंड बांग्लादेश में ना इंडियन करिकुलम फॉलो होता है 4.5 + 1 ईयर्स का। ठीक है जी, तो जैसे इंडिया में पढ़ाई होती है ना बेटा उसी तरीके की पढ़ाई होती है, बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि थोड़ा सा कॉस्टली है। नेपाल इज लाइक 50 to 70 लाख तक इसके कॉलेज चले जाते हैं, बांग्लादेश के अराउंड 45 लाख तक चले जाते हैं, थोड़ा सा इससे भी ज्यादा हो जाता है। इतना कुछ बच्चे अफोर्ड भी कर लेते हैं, लेकिन एक और प्रॉब्लम आती है कि जनरली नेपाल बांग्लादेश में वो एडवांस फी मांगते हैं कि 1-2 साल की फीस हमें एडवांस में दे दो, तो हर आदमी उतना एडवांस नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से नेपाल उतना अच्छा चॉइस नहीं बनता। लेकिन अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं, आप वन टाइम पेमेंट भी दे सकते हैं, देन दिस शुड बी योर फर्स्ट चॉइसेस। ठीक है, नेपाल शुड बी योर फर्स्ट चॉइस एंड बांग्लादेश आपकी सेकंड चॉइस होनी चाहिए। बांग्लादेश थोड़ा सा यू कैन से रिलीजियसली अगर मैं देखूंगी थोड़ा सा आपको वहां पर एक ग्रुप की मेच्योरिटी मिलेगी एंड एक टाइप का फूड थोड़ा ज्यादा मिलेगा, बट यस यू कैन मैनेज। देखो खाना तो कहीं का भी इतना घर जैसा तो नहीं होगा जैसा हम घर में खाते हैं, मम्मी जैसा भी नहीं कुक होगा। हॉस्टल हॉस्टल होता है, बाहर जाना एक अब्रॉड जाना यहाँ पर घूमने की तरह नहीं है कि यार हम फॉरेन में जा रहे हैं। यहाँ पर अब्रॉड जाना एक तरीके से आपका मजबूरी बन रहा है ना, तो चीजें हॉस्टल जैसी ही होंगी। वहां पर लग्जरी एक्सपेक्ट मत करिए, किसी भी जगह पर लग्जरी एक्सपेक्ट मत करिए। आप पढ़ने जा रहे हैं, क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि इंडिया में आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है, तो जब हम कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक है यार इंडिया में परफॉर्म ना करना, तो हमें उसका भुगतान कैसे ना कैसे करना पड़ता है। ठीक है जी। बांग्लादेश में बेटा एक चीज और अच्छे से याद रखिएगा कि बांग्लादेश में एडमिशन लेने के लिए वो लोग सिर्फ 1 ड्रॉप एक्सेप्ट करते हैं, मतलब आपका एक से ज्यादा ड्रॉप है तो वहां पर आप नहीं कर पाएंगे। सेकंड बेटा वो कहते हैं कि मिनिमम मार्क्स तुम्हारे बायो में 70 तो होने चाहिए, बायो में 70 मार्क्स तो आपके होने चाहिए, तब बेटा आप वहां के लिए एलिजिबल है। बांग्लादेश जाएं तो ढाका के आसपास या ढाका में ही जो कॉलेज है उसी को प्रेफर करें। देन आपकी बेटा नेक्स्ट चॉइस आती है यूरोपियन कंट्रीज, जैसे कि जॉर्जिया। वहां पर प्रॉपर यूरोपियन कल्चर फॉलो होता है और वो थोड़ा बजट में भी आती है एज कम्पेयर टू नेपाल। 45 लाख 42 लाख तक आपका पूरा पैकेज बन जाता है एमबीबीएस का। देन अगर और सस्ते में जाना है 25 से 30 लाख 35 लाख तक जाना है तो आपकी चॉइस बनती है रशिया। बट रशिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, दैट इज वेदर। वहां पे बेटा कुछ कॉलेजेस ऐसे जो बहुत एक्सट्रीम वेदर में बहुत ठंड होती है, तो अगर आप कॉलेज लें तो प्लीज मॉस्को के आसपास का लें, पीटरबर्ग के आसपास का लें, ताकि आप वेदर कंडीशन को टॉलरेट कर पाए। तो मैं बताती हूँ यार इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या फायदे हैं, उस हिसाब से आप इन्फॉर्म डिसीजन लेना। मैं यहाँ किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये भी नहीं कहती हूँ कि यार आप अब्रॉड करें। मेरे ख्याल से तो अगर आपका अभी एक अटेम्प्ट था तो आप ड्रॉप करें, लेकिन अगर किसी वजह से आपको इसमें जाना पड़ रहा है तो प्लीज बेटा आप नीचे दिए गए फॉर्म पे जरूर क्लिक करें। ये एक ऐसी टीम है मेरे पास जो बिल्कुल ऑथेंटिक टीम है, ठीक है, जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि यार मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं। बिकॉज आई वुड नेवर वॉन्ट एनी स्टूडेंट टू गो थ्रू एनी काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशन। कुछ लोग गलत बता देते हैं एडमिशन लेने के चलते, ये बोलेंगे कि यार सीट्स फिल हो रही है फटाफट से अभी दे दो। बहुत चीजें बेटा ऐसी गलत होती हैं बच्चों के साथ। इस वजह से बेटा मैंने बहुत ऑथेंटिक टीम बिठाई है जो आपको इस पूरे प्रोसेस में गाइड करेगी। आपको जहां जाना है जाओ, कॉलेज सब अच्छे हैं, ठीक है, अगर वो सच में डिग्री दे रहे हैं तुम्हें, कॉलेज सब अच्छे हैं। अल्टीमेटली मैटर नहीं करता कि यार कॉलेज का लेवल 1 है या 3 है, मैटर करता है कि तुमने वहां नेक्स्ट की कोचिंग ली है कि नहीं ली, मैटर करता है तुम इंडिया आके नेक्स्ट क्वालिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो अगर तुम जाना तो एक बारी बेटा इस टीम से जरूर बात करना। दे आर ट्रेन प्रोफेशनल, इन्होंने पहले बहुत सारे बच्चे अब्रॉड में भेजे हैं और वहां से सक्सेसफुल डॉक्टर्स भी बन के आए हैं। तो इनको कॉल जरूर करना, नीचे दिए गए फॉर्म पे जरूर क्लिक करना। लास्ट में बेटा मैं आपके साथ एक नंबर शेयर करूंगी, वो नंबर और ईमेल आईडी मैंने कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, उसको जरूर एक बार देख लेना, कॉल करके पूछ लेना और जाने से पहले एक बार मेरे से बात जरूर करना। ठीक है, आई विल डेफिनेटली रीचेक इट, डबल चेक इट कि आप सही जगह पर जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे। थोड़ा सा भी मुझे डाउट लगा ना, आई विल से नो,
I'll say no because it is matter of your career, it is matter of your whole life। एक तरीके से आपके 5 साल ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप वहां से करके आए और इंडिया में आके यू बिकम इनएलिजिबल एंड यू आर लाइक नाउ कि अब मैं क्या करूँ, मुझे बाहर ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसी सिचुएशन में किसी के साथ नहीं जाती हूँ। तो प्लीज बात करके कंसल्ट करके ही जाइएगा, बाकी सब अच्छा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, राइट, गाइडलाइंस मैंने आपको बता दी है। ये वीडियो हर उस बच्चे के साथ शेयर करना जिसको इसकी जरूरत है, जो प्लान कर रहा है बाहर जाने के लिए, ठीक है जी। यस, तो थोड़ा सा तो यार देखो, अब्रॉड जाओगे तो होम सिकनेस तो होती है, लैंग्वेज का भी बैरियर आता है, आपको वहां की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। जैसे अब रशिया जाओगे तो रशियन सीखोगे जस्ट टू लिव इन दैट कंट्री, अदरवाइज आप वहां पर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाएंगे। जॉर्जिया जाओगे, जॉर्जियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। वेदर जरूर देख लेना, एक्सट्रीम वेदर में पढ़ाई नहीं हो पाती है, एंड थोड़ा कल्चरल एडजस्टमेंट भी है। मैंने फिर बोला ये लग्जरी नहीं है, ये ट्रिप पे नहीं जा रहे हो, घूमने नहीं जा रहे हो, पढ़ाई करने जा रहे हो, तो थोड़ी बहुत चीजों से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो टॉप 4 कंट्रीज में जैसे मैंने आपको नेपाल, बांग्लादेश बताया, अगर आपको क्राइटेरिया या वो पेमेंट के लिए अप नहीं है, देन यू कैन गो फॉर जॉर्जिया। जॉर्जिया में बेटा मीडियम ऑफ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, जो एनएमसी की गाइडलाइन है। यहाँ पर ट्यूशन फी इतनी $5,500 एंड $3,000 पर एनम हॉस्टल एंड मेस की फी रहती है। एंड यूरोपियन लाइफस्टाइल, इट्स अ गुड कंट्री, ठीक है। यूरोप का हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। तो जॉर्जिया में डेफिनेटली बेटा आप जा सकते हैं। यहाँ पर मैं इसीलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरी टीम से बहुत सारे लोग ट्रैवल कर चुके हैं यहाँ पर, और एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कॉलेज, राइट। यहाँ का जो करिकुलम है वो हम लोग मिलके डिजाइन कर रहे हैं, और वो इस हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं कि आपकी नेक्स्ट की कोचिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहे। बिकॉज आई वुड नेवर वांट कि तुम 10 साल वेट करो नेक्स्ट वन क्लियर करने के लिए। मैं चाहूंगी कि यहाँ पर जो बच्चा जाए वो आते ही नेक्स्ट वन बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करे और अपना इंडिया का प्रोसेस जो है वो शुरू कर पाए। तो यार कैंपस काफी मॉडर्न है, 20-20 बच्चों का क्लास होता है, बैच छोटे बनते हैं, विच इज अ गुड थिंग। 1:20 का रेशो रहता है। रेपुटेशन बहुत अच्छी है यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया की, है ना। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, यार यूरोप जा रहे हो तो फैसिलिटी तो ऑब्वियसली अच्छी ही होगी, ठीक है। आप यहाँ पर कैंपस देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया का, इट्स अ गुड कैंपस। बहुत सारे बच्चे वहां पर इंडियंस पढ़ते हैं, और बेस्ट चीज ये है कि यार ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये आपकी कैपिटल में यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तिब्लिसी उसकी कैपिटल है, वहां पर ये यूनिवर्सिटी है। फैसिलिटीज सारी हैं, अच्छा पढ़ाने की क्लासेस हैं, लाइब्रेरी है, लैब्स हैं, सब कुछ है। बस हाँ, वहां पर कैडावर नहीं होता है, जैसे इंडिया में बेटा कैडावर कट किया जाता है, डेड बॉडी पे काम किया जाता है, वहां नहीं होता है। तो हमने क्या किया बेटा, इसके करिकुलम में ऐसा किया कि जब आप बीच बीच में इंडिया नेक्स्ट की कोचिंग तो आपको साथ में देंगे, जब आप बीच बीच में इंडिया आएंगे तो ऐसी वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगे जिसमें तुम्हें कैडावर की नॉलेज, कटिंग एंड एवरीथिंग, एनाटॉमी, तुम उस लेवल की, प्रैक्टिकल लेवल की भी सीख पाए, ठीक है। तो अच्छी फैसिलिटीज है। हॉस्टल देखिए, जैसा हॉस्टल होता है वैसे ही है ना। तुम्हें देखने में लग रहा है अरे मैम ये तो होटल जैसा लग रहा है, बट दिस इज द हॉस्टल। खाना बहुत सारे बच्चे खुद भी कुक करते हैं जब वो फ्लैट में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा हर आदमी के घर, हर बच्चे घर का एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं, कुछ तीखा खाते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, जो भी है। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर के बाद हॉस्टल से फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं, पर्सनल कुकिंग करते हैं, राइट। थोड़ा सा सिंस ये यूरोप का पार्ट है तो कॉस्टली पड़ता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो हॉस्टल जनरली बच्चे 1 साल तक लेते हैं, अल्टीमेटली दे शिफ्ट टू फ्लैट। सेकेंड ईयर में फ्लैट का उनको नॉलेज हो जाता है, और वो सस्ता भी पड़ता है उनको काफी। तो हॉस्टल भी बेटा वैसे अच्छा है। फायदे क्या है यार, एजुकेशन बहुत अच्छी मिल जाएगी यहाँ पर, सिंस करिकुलम भी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो बेटा आपको यहाँ पर मदद मिल जाएगी नेक्स्ट की। और ये बहुत बड़ी चीज है यार, बहुत बड़ी चीज है। देख के जाना, जो पैकेज तुम लो उसमें नेक्स्ट का कोचिंग होना ही होना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ना, अगर अनलेस कि आप सिर्फ वहीं रहना चाहते हैं। एनवायरमेंट अच्छा है, ट्रैवलिंग बहुत आसान है यहाँ से। हाँ, बट वीजा का प्रोसेस बेटा थोड़ा सा लंबा होता है, 90 दिन लग जाते हैं वीजा आने में। कॉस्ट ऑफ लिविंग बिकॉज इट इज इन यूरोप थोड़ा सा हाई है, और बेटा ये थोड़े से इश्यूज हैं। देन बेटा अगला आता है आपका नंबर रशिया। रशिया बहुत बच्चे जाते हैं, बहुत बच्चे। मेरी नॉलेज में, मेरी बैच में से बेटा 2-3 बच्चे गए थे। यहाँ पर एमबीबीएस 6 साल, तो एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो होती है। दूसरा बेटा एक बहुत अच्छी बात है वहाँ पर कि यार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है वहाँ पर, इनफैक्ट हॉस्टल्स भी गवर्नमेंट है, तो काफी सस्ते पड़ जाते हैं। इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, ट्यूशन फी कम है जॉर्जिया से, वहाँ $5,500 थी, यहाँ पर अराउंड $37 है, $3,700 है। सेपरेट हॉस्टल है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, अफोर्डेबल है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं। एक प्रॉब्लम वहां पर आ जाती है, वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से अपने यूनिवर्सिटी की लोकेशन चूज करना जहां पर बेयरेबल हो, नियर मॉस्को, नियर सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पर चूज करेगा। एंड यूनिवर्सिटी वहां पर थोड़ी सी स्कैटर्ड भी है, बट दैट्स अ गुड ऑप्शन। नेपाल जैसे कि मैंने तो नंबर 1 पे रखा था, नेपाल नंबर 1 पे इसलिए रखा था क्योंकि बेटा वो इंडियन करिकुलम को फॉलो कर लेती है, राइट। बट अगेन ट्यूशन फीस क्वाइट हाई, सेपरेट हॉस्टल भी मिल जाएगा, और बेटा यहाँ पर आपको 50% फी पहले देनी पड़ती है, ये इसका ड्रॉबैक है यार,
नॉट एवरीवन इज आप, कुछ लोग इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं बट एक साथ नहीं दे सकते हैं। बाकी बेटा करिकुलम सेम है, वेदर भी ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल इंडिया जैसा वेदर है, इंडिया के पास भी है, तो इसलिए नेपाल एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश में एक कंडीशन है यार कि सिंगल ड्रॉप ही होना चाहिए, एक से ज्यादा ड्रॉप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बायो में 70 नंबर तो होने ही चाहिए। बाकी बेटा गर्ल्स यूनिवर्सिटी भी है, वहां पर इंग्लिश और बंगाली मीडियम में पढ़ाया जाता है, तो आपको थोड़ा बहुत बंगाली भी सीखना रहेगा, साथ ही में ट्यूशन फी इतना इतना तक आपका रहता है। गैप ईयर, देखिए ध्यान देना इस वाले पॉइंट को, मैं सारी पीडीएफ शेयर करूंगी अपने टेलीग्राम पे। 1 ईयर का ही एक्सेप्टेबल है और 50% फी आपको पहले पे करनी पड़ेगी, यानी कि अगर 40 लाख की है तो 20 लाख आपको अपफ्रंट देना पड़ेगा। बाकी करिकुलम सेम है, ये अच्छी चीज है, इंडिया जैसा ही ऑलमोस्ट, और इंडिया के बहुत नजदीक भी है, तो आना जाना भी आपके लिए आसान रहता है। अब जब भी आप एडमिशन करें तो सबसे पहली चीज तो यार पासपोर्ट तो होना ही चाहिए। अब्रॉड जा रहे हो, अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है तो अभी तत्काल में बनवा लो, क्योंकि जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, वीजा के लिए अप्लाई करते हो, तो दिस इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, 12th का सर्टिफिकेट लगेगा, नीट का स्कोर कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगी, आपके आईडी कार्ड्स लगेंगे। तो मेन थिंग इज पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो बनवा लीजिए, क्योंकि वीजा के लिए भी ये चाहिए ही चाहिए। 10th 11th का सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, इन्विटेशन लेटर, जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको इन्विटेशन लेटर भेजती है, जैसे वो लेटर आ जाता है उसके बाद बेटा आपका वीजा लगना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ऑल इन ऑल व्हाट आई एम सेइंग इस एक चीज पे फोकस, कि यार नेक्स्ट एग्जाम आपका तैयार होना चाहिए उस ड्यूरेशन में, तो आप ऐसे पैकेज में जाइए जहां पर आपको नेक्स्ट की कोचिंग दी जा रही है। तो जो मैंने बताया था ना, जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में हमने ऐसा करिकुलम बनाया है कि एक तो तुम्हें हेल्प होगी, दूसरा साथ में तुम्हें नेक्स्ट की कोचिंग दी जाएगी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, यानी कि हाइब्रिड मोड में चलेगा वो। ऑफलाइन कैसे बेटा, बीच में इंडिया तो आओगे ना, इंडिया आओगे तो आपकी वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाएंगी कि तुम इंडियन स्टूडेंट से पीछे ना रह जाओ, ठीक है। मॉड्यूल्स भी कस्टमाइज कर लिए हैं इंडिया के हिसाब से। क्लिनिकल एक्सपोजर एज आई टोल्ड यू व्हेन यू विल कम टू इंडिया, तो आपको वहां पर मिलेगा, वहां पर तो जो मिल रहा है, बट जो इन हैंड एक्सपोजर है इंडियन का वो तुम्हें यहाँ मिलेगा। एंड करिकुलम इज हाईली कॉम्प्रिहेंसिव, इंडिया के सारे सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से। अदरवाइज बेटा वहां मजे करने तो जा नहीं रहे कि हमने उनकी पूरी डिग्री कर ली और नेक्स्ट की तैयारी नहीं की, वापस आके बेटा आपके पास इतना समय नहीं बचेगा, और आपको फर्दर स्पेशलाइजेशंस, सुपर स्पेशलाइजेशंस भी जरूर करनी है। कोई भी डाउट हो ना बेटा, इन 2 नंबर्स पे फोन करना, कहीं भी जाना हो। इनके अलावा भी यू हैव ऑप्शंस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सर्बिया, ये भी अच्छे ऑप्शंस हैं और थोड़े लो कॉस्ट ऑप्शंस भी हैं, बट प्लीज यहां से पता करके ही जाइएगा, ये टीम ट्रेंड है इसके लिए, ताकि तुम गलत जगह ना फंस जाओ। दिक्कत हो यू कैन राइट टू मी एट seep.guidance@gmail.com। आप मंडे टू सैटरडे 10 से 7 बजे तक इस पे फोन कर सकते हैं, और प्लीज फोन उठाइएगा तो इसी नंबर से उठाइएगा, इसको सेव कर लेना MBBS अब्रॉड के नाम से, यही आपको कॉल करेंगे एंड बेटा इसी नंबर से उठाइएगा। अगेन बहुत सारे फेक कॉल्स मेरे नाम पे भी आ सकते हैं, आप जब इनको कॉल करें तो उनको बता देना कि सीप मैम ने नंबर दिया था, बस वहीं पे तुम्हारा जो भी तुमने सोचा ना उसकी एक रिकॉन्फर्मेशन हो जाएगी। चूज आप खुद से करें, मैं हर मेडिकल कॉलेज नहीं घूम के आ सकते हो, मैंने आपको मेन NMC की गाइडलाइंस बता दी है, मैंने आपको बता दिया है कि यार इस यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है, इस हिसाब से तुम्हें कंट्री चूज करनी है, और नेक्स्ट का कोचिंग जो तुम्हें दे उसी के साथ तुम्हें टाई अप करना है। अल्टीमेट एम इज कि मैं इंडिया में आकर प्रैक्टिस कर पाऊँ। इफ योर एम इज टू सेटल इन अब्रॉड इन दैट कंट्री, देन तो कोई गाइडलाइन फॉलो करने का जरूरत नहीं है, जस्ट वहां पर पढ़िए, वहीं पर आकर प्रैक्टिस करिए, वहीं पर आकर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करिए। बाकी आप कहीं और भी जा रहे हैं इन सब कंट्रीज के अलावा, यू कैन राइट टू मी ऑन दिस ईमेल, आई विल श्योरली रिप्लाई, एंड यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स ओनली, ठीक है जी। बाकी कोई और डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच बेटा, ये वीडियो आपकी उस जानकारी के लिए बताया था जो कई बार मिस हो जाती है, हर कंसल्टेंट तुमको नहीं बताता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना एडमिशन कराइएगा अब्रॉड में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को जरूर लाइक करना, कोई भी इशू हो कॉमेंट पे लिखना एंड मुझे मेल कर देना या फिर इस नंबर पर कॉल करना। थैंक यू सो मच।